आप ये वीडियो बस इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपके पास एक फ़ोन है और आपके फ़ोन में इंटरनेट की सुविधा बड़ी अच्छी है। बल्कि इस वीडियो को देखने के लिए या दुनिया देखने के लिए एक ज़रूरी शर्त ये है कि आपके पास आँखें हैं। पर ये वीडियो उनके लिए है जिनकी आँखें नहीं, या वक्त के साथ जिनकी आँखें दुरुस्त नहीं रह गई है। जी हाँ, बस इतनी भूमिकाएं इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि आँखों को बचाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। साइट सेवर नाम की एक एनजीओ है और वो एनजीओ न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान की सरहद के अलावा भी कई सारे देशों में चल रही है, जिनका मुख्य काम कि आँखों में जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का निदान ये करती। आज हम साइट सेवर नाम की संस्था के सीईओ जी से, मोहंती जी से बात करेंगे। सर, क्या है ये संस्था और इसके बारे में सब कुछ बताइए। ओके, साइट सेवर्स जो संस्था है वो 1950 में स्टार्ट हुआ था और हमारे जो फाउंडर है सर जॉन विल्सन थे। वो खुद ब्लाइंड थे। उनकी स्कूल में एक एक्सीडेंट हुआ और जिनके वजह से वो ब्लाइंड हो गए और उन्होंने ये संस्था स्टार्ट किया था। और भारत में हम 1966 में हैं। अभी ये एक कम्प्लीटली भारतीय संस्था है। इसका गवर्नेंस अलग है, हमारा बोर्ड है और हम भारत में 8 स्टेट में और 100 ज़िले में काम करते हैं। हमारा जो प्राइमरी उद्देश्य है, जो आपने बताया अभी, कि अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस, मतलब ब्लाइंडनेस अवॉइड किया जा सकता है। हमारे जितने भी ब्लाइंड हैं लोग, और आपको ये मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ब्लाइंड इंडिया में, और इनमें से 75% लोगों को ब्लाइंडनेस रोका जा सकता था, क्योंकि अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है 75%। जो हमारा कैटरैक्ट है और ये जो चश्मा आप पहन रहे हैं, इसको ठीक टाइम पे करना, कैटरैक्ट सर्जरी, चश्मा ठीक टाइम में पहना, जिसको हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, ये अगर हम सही समय पे करेंगे तो हम 75% ब्लाइंडनेस बंद कर सकते हैं। और लेकिन आप ये सब करने के बावजूद भी कुछ लोग ब्लाइंड हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। जो मैंने कहा अवॉइडेबल 75% है। तो इसमें क्या होता है, साइट सेवर्स इसमें काम करता है कि जिन बच्चों का ब्लाइंडनेस है और वो विजुअली चैलेंज्ड है, तो उनके स्टडीज़ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। उसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है कि जो डिसेबल बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चे के साथ स्कूल में पढ़े, वो है इंक्लूसिव। हम कोई ब्लाइंड स्कूल की बात नहीं कर रहे, रेगुलर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को ला के एनरोल करना और टीचर को सक्षम बनाना कि 20 नॉर्मल बच्चों के साथ 2 ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाए। टीचर्स का ट्रेनिंग हम करते हैं। और जो तीसरी काम करते हैं वो ये है कि जो एडल्ट्स है, ब्लाइंड है, डिसेबल है, उनके लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वो कैसे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनेंगे, उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, जिनको बस पास मिलना चाहिए वो बस पास मिले, जिनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलना चाहिए वो मिले, जिनको रेलवे पास मिलना चाहिए वो मिले, बैंक लोन जो उनको चाहिए वो मिले। ये भी एक काम हम कर रहे हैं। और उनके साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी ये सेक्टर, ये कम्युनिटी में कैसे बढ़े। अगर आज आपने प्रोग्राम देखा होगा तो अभी ये बताया गया, जो प्राइवेट सेक्टर है वो 0.05% उनका डिसेबल एम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब 1% भी कम लोग जो है उनको डिसेबल लोगों को वो हायर करता है। तो हम कॉरपोरेट्स, एमएसएमई, जिला स्तर पे जो कंपनियां हैं उनसे ये बात कर रहे हैं कि कैसे ये भी जो डिसेबल कम्युनिटी है उनको एम्प्लॉय करें अपने कंपनी में। और इसलिए हम कंपनी से भी बात कर रहे हैं और जो पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी है उनको भी सक्षम बना रहे हैं ट्रेनिंग के थ्रू, कि वो भी आके एम्प्लॉयबल बने। सो यही कैंपेन आज यहाँ पे झारखंड में हो रहा है। सर, साइट सेवर्स एनजीओ के बारे में बातचीत चल रही है, कितने देशों में सर ये चल रहा है? साइट सेवर्स अभी 30 कंट्रीज़ में चल रहे हैं, भारत को मिला के। ज़्यादातर अफ्रीका में और एशिया में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, बट कुल मिला के करीबन 30 कंट्री में ये चल रहा है। इसके तहत जो लोग इलाज के लिए आएंगे, क्या उनके इलाज मुफ्त होगी और किस तरीके से लोग साइट सेवर्स के साथ जुड़ सकते हैं? हम यहाँ पे काम कर, हम 8 स्टेट में काम कर रहे हैं। 8 स्टेट में 100 ज़िले में। उनमें से जो लोग हमारे प्रोग्राम के अंदर आएंगे उनके लिए मुफ्त में कैटरैक्ट सर्जरी होगा, सारा ट्रीटमेंट मुफ्त में होगा, आँख रिलेटेड। सर, अगर समाज में बहुत सारे जो अंचल हैं,
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइट सर्विस के बारे में नहीं जानते। अगर उनको इस माध्यम से अपना इलाज कराना होगा तो वो किस किस माध्यम से ऐसे जुड़ सकते हैं? बहुत सुलभ तरीका क्या हो सकता देखिए, हमारे पास हमारे ये 8 स्टेट में कम से कम 40-50 पार्टनर हैं जो आई हॉस्पिटल्स हैं, जिनके थ्रू हम सर्जरी कराते हैं, जिनके थ्रू हम गांव-गांव में कैंप करते हैं और उनको लाके फिर सर्जरी करके फिर लाके छोड़ के आते हैं। उनके थ्रू, हमारे स्टाफ के थ्रू हम ये रेगुलरली ये प्रचार करते हैं कि यहाँ पे आइए, फ़लाना दिन फ़लाना टाइम पे यहाँ पे कैंप होगा, और आप उस कैंप पे आइए, आपके आँख का जांच कराइए। और बहुत सारे माध्यम है जिसमें हम ये करते हैं, माइकिंग करते हैं। इवन बड़े बड़े स्टार्स, आपको पता होगा नहीं होगा, अमिताभ बच्चन ने भी एक कैंपेन किया है कि सबका आँख का जांच कराओ। तो हम वो कर रहे हैं और सारे पार्टनर्स हमारे जाके कह रहे हैं कहाँ पे होगा, कैसे होगा। सारे ब्लॉक्स में, सारे पंचायत्स में ये खबर हम देने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपने जो कहा वो सही है, हम पूरा इसमें अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। कितने, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है, उसमें हर जगह जाके बोलना, बट ग्रेजुअली हम ये कर पा रहे हैं और लोग आ रहे हैं। संस्था की तरफ से हम लोग प्रति वर्ष जो है, एवरी ईयर, हम लोग करीब 3,50,000 सर्जरी करते हैं। 3,50,000 सर्जरी 100 ज़िले में हम करते हैं, ताकि 3,50,000 लोग जो हैं उनको ब्लाइंडनेस की समस्या ना आए। है? सर, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कई सारे झारखंड में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों को नहीं पता कि जुड़ना कैसे है। तो एक मुख्य सवाल ये है जो क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि क्या कोई रजिस्ट्रेशन करने का कोई माध्यम है? क्या वो वेबसाइट पे जाएँ, साइट सेवर्स के वेबसाइट पे, जिसके तहत वो आप तक पहुँच पाएँ? चूँकि कैंपेनिंग की जो बातचीत चल रही है, वो बातचीत तभी संभव है जब कैंपेन जो है वो अलग-अलग हिस्सों तक जाए और फिर लोग कॉन्टैक्ट करें। क्या कोई अलग माध्यम है क्या? देखिए, बहुत पैसा लगता है सर प्राइवेट संस्थान में आँख के ऑपरेशन कराने में, आँख की समस्याओं ऐसा लगता है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, इसको बहुत बड़ा टीवी के थ्रू, इसके माध्यम में बताना भी हमें बहुत पैसा लगता है। हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस है, हम उसको कैसे यूज़ करें वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसीलिए पार्टनर्स के थ्रू, नुक्कड़ नाटक के थ्रू, वॉल हैंग पेंटिंग के थ्रू गांव-गांव में हम ये कर रहे हैं जहां हम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, sightsaversindia.in करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी लोग जा सकते हैं और अपना इशू बता सकते हैं। हम उनको जो वेबसाइट में जो मैनेज करते हैं वो उनको, मान लीजिए झारखंड के जितेंद्र के तरफ ये कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग उसका ये करेंगे। लेकिन हमारा जो करंट उद्देश्य है वो ये है कैसे हम ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। और मैं तो आपको उल्टा रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी इस पे मदद करिए कि सारे लोगों को पता चले एक संस्था है ज़िले में ये काम कर रहा है, ये उनका आई हॉस्पिटल पार्टनर है। वहाँ पे जाइए, आप कैंप को जाइए, सीधा हॉस्पिटल जाइए, लेकिन इसको नेगलेक्ट मत करिए। सर, एक बहुत अहम सवाल है जो विश्वसनीयता पर है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि कई सारे देशों में साइट सर्विस चल रही है और आप बहुत विश्वसनीय तरीके से आज आए हैं और आयोजन चल रहा है। आज से कुछ महीने पहले झारखंड में ही किसी ज़िले में ऑपरेशन हुआ आँख का, मोतियाबिंद का, और एक साथ कई सारे सैकड़ों लोग जो हैं वो अंधे हो गए। जो मूल समस्या है, अखबारों में सुर्खियाँ बनी। क्या विश्वसनीयता है सर? लोग किस तरीके से भरोसा कर सकते हैं? उसके बारे में थोड़ा। एक 2-3 बातें मैं क्लियर करूँगा। साइट सेवर्स का एक प्रोटोकॉल है जिसको पास होने के बाद हम वो हॉस्पिटल पार्टनर को सिलेक्ट करते हैं। हमारे ऑफिस में हमारा इन हाउस ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट है। हम उनका ओटी चेक करते हैं, वो कैसे काम करते हैं वो चेक करते हैं। ये सब करने के बाद हम एक कोई भी आई हॉस्पिटल को हम अपना पार्टनर बनाते हैं, क्योंकि साइट सेवर्स का क्रेडिबिलिटी जो आपने कहा, विश्वसनीयता, वो है। और उसके बाद जाके हम वो कर, और हमारे वो रेगुलर प्रयास है कि वो हमें क्वार्टरली रिपोर्ट भेजें, वो सैंपल कैसे ले रहे हैं वो बताए, ओटी में क्या चेंजेस, हम उनके ओटी भी बना के देते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेस हम लगाते हैं कि ये बताने के लिए कि जो सही माने में जो काम है वो है काम करना और ठीक से करना। तो ये हमारा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम हॉस्पिटल पार्टनर कैसे सिलेक्ट करते हैं, उनको क्या करते हैं, ओटी में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, वो सारा प्रोटोकॉल साइट सेवर्स
कम्प्लीटली सेटिस्फाइड होने के बाद हम पार्टनर सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो आपने कहा ये हमारे लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सर एक आखिरी सवाल आपसे। सर जिस तरीके से हाल के दिनों में जियो आया और जियो से इंटरनेट की सुविधाएं पूरे देश भर में बढ़ी हैं, लोग ज़्यादातर टाइम जो है वो स्क्रीन पे देते हैं, इस तरीके से आंखों की समस्या बहुत बढ़ी है। सर इससे निजात पाने के लिए या इस तरीके के अवेयरनेस के लिए भी क्या कोई प्रोग्राम आप लोग आपके एनजीओ की तरफ से किया है? देखिए इसके लिए प्रोग्राम बहुत सारा हो रहा है। आप अगर हमारे वेबसाइट जाइए आप देखेंगे हमारे जो चक्षु विशेषज्ञ हैं इन हाउस वो इसके ऊपर बात करते हैं आपको क्या। और कोविड के वजह से वो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चों का बढ़ गया है क्योंकि स्कूल में भी हो रहा है। लेकिन अभी जो स्टडी होकर ये पता चला कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है कि लोगों का जो प्री कोविड से पहले जितना स्क्रीन टाइम था सोशल मीडिया के लिए, फेसबुक के लिए, वो कोई कम नहीं हुआ है। वो ऐसे ही है करीबन 4.5 घंटे। उसके बावजूद स्कूल बढ़ गया है, ऑफिस बढ़ गया है, ज़्यादातर मीटिंग्स कंप्यूटर में होने लगे हैं। तो वो तो ऐसे ही रहे, ऐसा नहीं कि वो कम हो गया, वो वैसा ही है। तो इसका मतलब हमारे पास और 5-6 घंटा बढ़ गया है ऑफिस के काम, स्कूल के काम, ये सब करने के लिए। उसके लिए वहाँ रेगुलर गैप देना, जो 20-20 कहते हैं कि हम 20 मिनट कर लिया, अभी स्क्रीन पे मत देखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। नौकरी करना है तो आपको मीटिंग करना है, बट इसके लिए बहुत आप अगर हमारी वेबसाइट जाएंगे, हमारे जो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट है उसके बारे में बहुत ही क्लियरली समझाए हैं। तो ये भी आप लोगों को बताइएगा। सर एक बहुत ज़रूरी सवाल है और सवाल ये है कि आर्थिक तौर पे जो लोग कमज़ोर होते हैं उनके तरफ से सरकार कई बार आयोजन करती है ऐसे कैंप का कि उनके आँख का ऑपरेशन होता है, आँख की समस्याएं सुलझाई जाती हैं, दुरुस्त किया जाता है। क्या इस एनजीओ से जुड़ने के लिए ज़रूरी है या कोई पैमाना है कि सिर्फ आर्थिक वर्ग से जो लोग कमज़ोर हैं सिर्फ वही आ सकते हैं, या हर आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग इसमें शरीक हो सकते हैं? देखिए आप सारे इशू तो एक एनजीओ सॉल्व नहीं कर सकता, मैंने आज भी कहा। तो हमारे पास हमारे जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। तो हम ये चाहते हैं कि सबको ये सुविधा मिले। सरकार तो सबकी है, लेकिन जैसे जिसके पास कम पैसा हो तो वो चाहेगा कि जो सबसे ज़्यादा नीडी है, जो खुद से नहीं कर पाएंगे, उनका पहले हो जाए। अगर आप साइड सेवर्स के सारे डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन भी ऐसे हुआ है, क्योंकि एक बार सिलेक्ट करने के बाद फिर ये नहीं जाके कह सकते कि मैं आपके करूँगा, आपका नहीं करूँगा। इसलिए हमने जो फोकस किया जो तो ये जैसे मैंने कहा कि सारे एनजीओ के पास तो इतना रिसोर्सेस नहीं है कि वो सारे लोगों का सर्जरी कर पाए, जिनके पास पैसा है, जिनके पास नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, क्योंकि साइड सेवर्स इंडिया का रिसोर्सेस लिमिटेड है, हमने ऐसे ज़िले चुने हैं, डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे सिलेक्ट किया गया है जहाँ पे ज़्यादातर जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल रहते हैं। और हम लोग ब्लॉक्स को भी प्रायोरिटाइज़ किए हैं ज़िले के अंदर कि कौन से ब्लॉक्स में पहले काम होगा, क्योंकि उस ब्लॉक्स में कैंप करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे जो गरीब हैं और जिनका आर्थिक स्थिति इतना बढ़िया नहीं है उनको पिकअप करके सर्जरी करके ये जा रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा कारण ये है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, 75% ब्लाइंडनेस जो जिनके पास रह जाता है, ये नहीं हो पा रहा, वो ज़्यादातर महिलाएँ हैं और ज़्यादातर जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है। तो अगर आप ब्लाइंडनेस को इम्पैक्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले वो करना पड़ेगा कि वो उनके स्थिति कैसा है, आर्थिक स्थिति, और वो महिलाएं हैं क्या। महिलाओं को तो आते नहीं है कैंप में। तो साइड सेवर्स इंडिया जो है वो अभी महिलाओं के लिए अलग कैंप कर रहा है उनके समय के हिसाब से, क्योंकि हम अगर जाके कहेंगे 11 से 3 कैंप है जो ज़्यादातर होता है, सरकार का भी हमारा, तो वो तो घर के काम करेंगे, वो आएंगे नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अभी महिलाओं के लिए अलग कैंप हो रहा है कि आपको कब, हम गाँव का हमारे जो वॉलंटियर्स है, हेल्थ एक्टिविस्ट है, वो जाके आके हमें बताते हैं कि सर आप अगर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक क्विकली 2 घंटे का करिए तो बहुत सारे महिला आ सकते हैं। तो हम वो भी चेंज करते हैं ताकि वो नंबर बढ़े। वो नंबर बढ़ने से आप एवरेज को डेंट करेंगे। ये बातचीत इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जिस दौर में हम हैं और जिस तरीके से हमारे घरों में बच्चों को दूध पिलाने के वक्त हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है, ये समस्या वहीं से शुरू होती है। इसके बाद वक्त दर वक्त जब उम्र बढ़ती है, आँख भी दुरुस्त नहीं रह जाता। इन तमाम समस्याओं के निजात के लिए आज डॉक्टर साहब तो हैं ही,
और इन्होंने एक नया आयोजन भी रखा है और झारखंड के कई ज़िलों में ये लगातार काम भी कर रहे हैं। जो हेल्थ एक्टिविस्ट हैं वो लगातार वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं कि जिनकी आंखें ठीक नहीं है, जिनकी आंखों में समस्याएं हैं, वे लोग साइट सेवर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे द फॉलो अप। मैं हूं आपके साथ आकाश, कैमरे के पीछे हैं ऋषभ गौतम। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and